आज तो पूरी रात बारिश हुई, सब कुछ गीला हो गया। ये मेरा इलेक्ट्रिक का वायरिंग सब गीला हो गया। ओ माय गॉड, मेरा कूलर भी गीला हो गया। अगली बारिश में तो मुझे लगाना पड़ेगा, क्या कहते हैं, पतरा, अगली बारिश में, क्योंकि अभी ये बारिश के बाद तो मैं पेड़ उगाऊंगी। ये देखो पूरा गीला हो गया, सब जगह पानी 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 पानी। तो बीच वाले रूम में रखती हूँ बिकॉज बारिश आ रही है। ओ माय गॉड, सब कुछ गीला है, गीला 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 गीला। आज मुझे कॉफी अंदर पीना पड़ेगा। ओ गॉड, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल प्लेस वेयर आई कैन सिट। सब जगह पानी 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 पानी। आज कपड़े भी अंदर सुखाने पड़ेंगे। पानी 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 पानी। ओ गॉड, so much of water. Today I'm having my coffee inside. Do you understand? मैंने अपनी बालकनी, ये जो मेरी बालकनी थी, यहाँ तक बालकनी का था, ये हमने ग्रिल लगाई है, मगर यहाँ पर मैंने सिर्फ पैकिंग करी है। आप समझ रहे हो, ऐसे। इसको एनक्रोचमेंट कहते हैं, ऑफ द बालकनी एरिया। ऐसा सबने किया है। ये देखो सामने वाले फ्लैट में 1 2 3 थर्ड पे किसी ने किया है एनक्रोचमेंट। ऐसा बालकनी में एनक्रोचमेंट होती है तो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो अफेक्ट होता है, क्योंकि बालकनी के लिए दी गई होती है बाय द बिल्डर्स। बालकनी को अगर कवर कर सकते थे तो वो एक्चुअली आपको रूम दे देते और ज़्यादा पैसे आपसे ले लेते। बट बॉम्बे में बहुत सारे बालकनीज़ को एनक्रोच किया गया है, जिसकी वजह से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्रैक हो जाता है एंड इट अफेक्ट्स द लोड। तो दैट इज़ वाई ये जो इंक्रोचमेंट होती है बालकनीज़ की, इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी म्यूनसिपल कोऑपरेशन को, बिकॉज म्यूनसिपल कोऑपरेशन जब रिपेयर फंड के लिए इन्वॉल्व होगी तब वो इस चीज़ के ऊपर बात करेगी और तब सोसाइटी के लोग या रेजिडेंट्स बालकनी को इंक्रोच करना बंद करेंगे। तो इसलिए अभी रिपेयर फंड पे करना इलॉजिकल है, चाहे कोई भी सोसाइटी में मांगा जाए। आई कैन इवन अंडरस्टैंड कि पर्ल हाइट्स में ज़रूरत है, बिकॉज 14 साल के बाद उनको कुछ ठोक पोक की ज़रूरत पड़ी होगी, इतना सारा पैसा पेट्रोल पंप में और इधर उधर डालने के बाद। बट मेरे फादर के फ्लैट में अगर वो रिपेयर फंड मांग रहे हैं आफ्टर वेस्टिंग द मनी ऑन स्टूपिड गैजेट्स, और वो भी कितना, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख, 2-2 लाख रिपेयर फंड कोई मांगता है क्या? मतलब फ्रॉम वेयर आर दीज पीपल कमिंग? ओल्ड फादर को 50-50 हज़ार, 1-1 लाख का तुम रिपेयर फंड का बिल चेप रहे हो? क्या आप ओल्ड पीपल को 50-50 हज़ार का रिपेयर फंड पकड़ा दो, 1-1 लाख का रिपेयर फंड पकड़ा दो, और खुद जो पैसे हैं उनसे स्टूपिड गैजेट्स ले लो? मतलब यू आर नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग द मनी, देन call the municipal corporation and ask them to handle your money। क्योंकि बिल्डर्स को तो एटलीस्ट पता होता है, उन्होंने 50 बिल्डिंगें बनाई होती है कि कैसे पैसा सेव करना है, कैसे एफडी में डालना है, कैसे सोसाइटीज़ चलाना है। ये सोसाइटी वाले जब बिल्डर से टेक ओवर ले करते हैं सोसाइटी का, इनमें अक्ल तो कुछ होती नहीं है, सारा पैसा खा जाते हैं। बिल्डर से टेक ओवर करना है। अरे बिल्डर में थोड़ी तो अक्ल है, उन्होंने इतने सालों से इतनी सारी बिल्डिंग्स बनाई है, सोसाइटीज़ बनाई है, उनको पता है कैसे पैसा खर्चना है मेंटेनेंस पे। तुम लोग बिल्डर से पैसा ले लेते हो, कंट्रोल ले लेते हो और सारा पैसा उड़ा देते हो, और ओल्ड पीपल को 50-50 हज़ार, 1-1 लाख के बिल पकड़ा देते हो रिपेयर के नाम पे। मतलब कितना स्ट्रेस मेरे फादर को दे रहे हैं, इमेजिन करो। इसलिए मैं फादर को बोल रही हूँ, छोड़ो यार ये सोसाइटी, पूरी सॉइल में दीमक लगा हुआ है, निकलो वहाँ से। अगर सुनते नहीं हैं तो ये सब जगह का है। एंड जब सोसाइटी बिल्डर से सोसाइटी लेती है, टेक ओवर करती है, तो सोसाइटी को पता होता है ना कि 4 टेरेस बेचे हैं कि नहीं बेचे हैं, बिल्डर बता देता है ना।
ऐसा तो नहीं है कि बिल्डर ने आपको बताया नहीं कि ये 4 टेरेस मैंने बेचे हैं। ऑब्वियसली बिल्डर ने आपको बताया कि उसने वो 4 टेरेस बेचे हैं, क्योंकि आपने बिल्डर से बातचीत करके सोसाइटी का टेक ओवर किया है। यू अंडरस्टैंड? तो पैसा तो यहाँ पर हमारे टेरेस का सबने मिल बांट के खाया है क्योंकि टेरेस के ऊपर तो मैं FSI लेके परमानेंट कवरिंग कर सकती हूँ, क्योंकि टेरेस तो मेरा है, ठीक है। और उसका FSI मुझे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बताएगा कि कितने में मिलेगा, बट उसके लिए OC आनी चाहिए फ्लोर की, और 14-15 साल से फ्लोर की OC नहीं आई है, मतलब आप समझ सकते हो कि क्या गेम है। डू यू अंडरस्टैंड? जानबूझ के OC नहीं दिलाई इस फ्लोर की और झोपड़पट्टी को नीचे रखा है, सो दैट हम लोग कभी भी FSI खरीद के परमानेंट कवरिंग ना कर पाए। डू यू गेट इट? तो जो चीज़ सही है वो चीज़ करने के लिए ऐसे करा। और बैल्कनीज जिसका FSI हम खरीद ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि बैल्कनी होती है, वो बैल्कनीज को पूरी बिल्डिंग में एनक्रोचमेंट करा जाता है। I'm just trying to explain you. You can never buy the FSI of a balcony because the structure of the building is made in such a manner that the balcony is supposed to be a balcony. You can buy the FSI of your terrace if the BMC allows you to buy FSI of the terrace, because terrace is on a different mode of construction. बैल्कनी का FSI आप कभी भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से खरीद नहीं सकते हो। सो बैल्कनी की एनक्रोचमेंट कम्प्लीटली इलीगल है, और बैल्कनी की एनक्रोचमेंट से स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग गेट्स अफेक्टेड एंड द रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग इज difficult because balconies have been encroached. You cannot blame the builder for cracks in the building if you have encroached the balconies. The builder gave you balconies. You have encroached the balconies. Because चांदी वाला बिल्डर ने मुझे बोला था कि बेटा बैल्कनी को बैल्कनी रहने देना। यहाँ पे मैंने आके देखा कि सब लोग अपनी बैल्कनी एनक्रोच करके बैठे हैं, तो मैंने भी कर ली, मगर दैट इज़ रॉन्ग। सो नाउ अभी जब मैं किचन का काम करूँगी तो बैल्कनी को खुला कर दूँगी। सो बैल्कनी एनक्रोचमेंट इज़ रॉन्ग एक्टिविटी। टेरेस के ऊपर तो मैं परमानेंट कवरिंग कर ही सकती हूँ, बिकॉज टेरेस इज़ ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन, एंड टेरेस का FSI मैं खरीद के परमानेंट कवरिंग कर सकती हूँ, पूरा पैक कर सकती हूँ। बट वो FSI खरीदने के लिए OC चाहिए। इसलिए लोग एट द समीकरण 18th फ्लोर को OC ना मिले, उसके लिए झोपड़पट्टी को नीचे रखा हुआ है। डू यू अंडरस्टैंड? बिकॉज जब सोसाइटी ने टेक ओवर लिया बिल्डर से, तो उसको पता है ना कि 4 टेरेस बिल्डर ने बेचे। डू यू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ पॉलिटिक्स दैट इज बीइंग प्लेड? और ये बात अब जाके मुझे समझ पड़ी है 14 साल के बाद, आफ्टर इंडल्जिंग एंड इंटरैक्टिंग विद ऑल दीज सोसाइटी इश्यूज। मेरे पिताजी को बोल दिया कि पिताजी को बोला कि दिवाली पे पे करो 50,000, 1 लाख प्लस DST। कैसे लोग हैं यार? ओल्ड पीपल को ऐसे तो कितनी मेंटल हैरेसमेंट होती है। अब वो मेरे से पैसे नहीं लेते, मेरे ब्रदर से पैसे नहीं लेते, तो ओल्ड पीपल को तुम ऐसे कर रहे हो, ये तो मेंटल हैरेसमेंट है, समझ रहे हो? टॉर्चर। मेरे पिताजी ओल्ड है ना, और उनको कुछ स्ट्रेस देता है तो फिर मुझे भी बुरा लगता है। पर उन्होंने मुझे बोला, पायल तू कुछ नहीं बोलेगी, तू कोई कागज़ शेयर मत करना प्लीज़, वरना तेरे ऊपर फिर से झूठा केस कर देंगे। अभी हम सबको पता है ना झूठे केसेस कैसे होते हैं, और पूरा का पूरा गुजरात अहमदाबाद बेल्ट तो BJP कंट्रोल्ड है, मगर होते हैं ना सबके सेटिंग्स। एंड संग्राम का क्या है, यू नो ही नोज पीपल, बट उसका नेचर अलग है। ही विल नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग, किसी को गलत तरीके से फंसाएगा नहीं, समझ रहे हो? तो मेरे पापा ने बोला, नहीं बेटा तू तो कुछ बोलना ही मत, यहाँ पर ये लोग नकली केसेस कर देते हैं। तो इसलिए जब नॉन BJP स्टेट्स के अंदर कोई केसेस होते हैं जहाँ पे सामने वाला बोलता है कि ये फेक केस है, तो मैं समझ जाती हूँ। और BJP स्टेट्स के अंदर भी अगर फेक केसेस होते हैं तो मैं समझ जाती हूँ कि फेक केसेस कैसे हो सकते हैं, कैसे आप विटनेस खड़ा करके केस बना सकते हो पुलिस स्टेशन में जाके।
तो अभी वो कांग्रेस का केस भी चल रहा है, आज उसकी डेट है, अब पता नहीं क्या होने वाला है। 4 साल हो गए स्वरा, 4 साल हो गए। मैं भी हिंदू, आई थिंक जज शायद हिंदू है, बट मेरा वकील मुस्लिम है हु इज डिफेंडिंग मी। या स्वरा, सो हिज नेम इज़ वाहिद जी, ही इज़ अ मुस्लिम बट ही इज़ अ गुड प्रोफेशनल, सो दैट इज़ वाई आई हायर्ड हिम। तो मैं प्रोफेशनल लोगों को हायर करती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आंख बंद करके हायर करती हूँ जस्ट बिकॉज वो प्रिटेंड करते हैं प्रोफेशनल होने का और पीठ पे मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं। क्योंकि ओवर स्मार्ट जो प्रोफेशनल होते हैं ना, उनसे भी बच के रहना चाहिए। नकली नकली कागज़ थमा देते हैं, समझ रहे हो, नकली नकली कागज़ थमा देते हैं ओवर स्मार्ट प्रोफेशनल लोग। नकली नकली बिल बना देते हैं ओवर स्मार्ट प्रोफेशनल लोग। वैसे नकली नकली रिपेयर के बिल पकड़ा देते हैं ओवर स्मार्ट लोग, जीएसटी लगा के, समझ जाओ। तो ऐसा है, ओके। योगा, मेरे फादर को सिर्फ स्ट्रेस मिल रहा है ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो नकली केस मेरे पे फाइल किया था ना, उसकी वजह से मेरी मदर के अंदर एक फियर है कि पायल को कुछ हो ना जाए, यू नो, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो गंद इन्होंने किया है ना, ये गंद उनका कर्म है, बट वो गंद से मैं सीख गई हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। बिकॉज मेरी मम्मी को कोई पीछे से बुलाए या कुछ भी करे तो मम्मी को डर लगता है, यू अंडरस्टैंड। ये कब से हुआ? जब वो ड्रामा हुआ, सिविल सूट को कैसे क्रिमिनल केस में बदल दिया गया। तो लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें सिखाती है आपको। बी पॉजिटिव, ऐसा मत सोचो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा सोचो कि ये मेरे को क्या सिखा के जाएगी। सो ऐसा है। तो मेरे फादर को आजकल स्ट्रेस दिया जा रहा है, ठीक है। एनीवेज, माय फादर इज स्ट्रॉन्ग मैन, ही विल फिगर इट आउट। योगा डन। अब बात करते हैं कि कोविड के टाइम पे बहुत सारी रिपोर्ट्स नकली थी। जब कोविड के टाइम पे नकली रिपोर्ट्स बन सकती है तो ब्लड रिपोर्ट्स भी नकली बन सकती है, रेडियोलॉजी की रिपोर्ट्स भी नकली बन सकती है, एंडोस्कोपी की रिपोर्ट्स भी नकली बन सकती है। बिकॉज रिपोर्ट्स को आफ्टर ऑल सबमिट एक ह्यूमन बीइंग कर रहा है, और अगर वो ह्यूमन बीइंग के वर्क एथिक्स कॉम्प्रोमाइज्ड है तो नकली रिपोर्ट्स बन सकती है। अब मेरे फादर को